Good morning, everyone. So, in today's class, we'll take up with chapter. We'll continue with chapter knowing with Windows 7. We have already finished a lot in this chapter. Only two topics are left. So today we'll discuss show desktop using Aero Peak. Okay, in the far right corner of the taskbar, there is an Aero Peak button. You can instantly minimize all your open windows to remove them from your screen and view the desktop clearly. As you can see, अगर आप एक से ज़्यादा विंडो पे काम कर रहे हो कंप्यूटर में, if you are working in on more than one window in your computer, तो यू कैन इमीडिएटली क्लोज ऑल द विंडोज़. आप इंस्टेंटली सारी विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हो. सॉरी, क्लोज नहीं कर सकते, आप इंस्टेंटली मिनिमाइज़ कर सकते हो. इंस्टेंटली मिनिमाइज़ का मतलब तुरंत एक साथ आप सारी विंडोज़ को जितनी भी आपकी स्क्रीन पे खुली उनको मिनिमाइज़ कर सकते हो. और आप जब जैसे ही उनको मिनिमाइज़ करोगे वो सारी विंडोज़ आपको आपके डेस्कटॉप पे दिखना बंद हो जाएंगी. ठीक है, जिससे आप अपने डेस्कटॉप पे जो पीछे आइकन्स हैं उनको क्लियरली देख पाओगे. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ शो डेस्कटॉप बटन. हम एरो पिक बटन को शो डेस्कटॉप बटन भी कहते हैं. फॉर दैट यू हैव टू टेक योर माउस पॉइंटर ऑन द शो डेस्कटॉप बटन. शो डेस्कटॉप बटन आपका कहाँ पे होगा? टास्क बार में राइट साइड में, जहाँ पे हमने फर्स्ट क्लास में डेट्स को पढ़ा था. एज यू कैन सी इन द एरो, इन द वेरी फर्स्ट क्लास जहाँ हमने टास्क बार को देखा था. टास्क बार कहाँ पे होता है? टास्क बार इज़ टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ योर मेन स्क्रीन. आपकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसके बॉटम में नीचे यू गेट टू सी द टास्क बार, जिसके लेफ्ट साइड में आपका स्टार्ट बटन था. उसके एक्सट्रीम राइट साइड में, मतलब एकदम से राइट साइड में, यू विल सी दिस बटन, एरो पिक बटन. और इसको आप डेस्कटॉप बटन भी बोल सकते हो. इस बटन का क्या यूज़ है? इस बटन को हम लोग अपनी जितनी भी ओपन विंडोज़ हैं विंडोज़ 7 पे, ठीक है, जितनी भी विंडोज़ पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने वर्ड की विंडो खोली है, आपने पेंट की विंडो खोली है, उनको आप इंस्टेंटली मिनिमाइज़ कर सकते हो. ठीक है, जिससे आपको आपका डेस्कटॉप क्लियरली दिखाई देगा. तो इस एरो पिक बटन को ही हम लोग शो डेस्कटॉप बटन भी कहते हैं. नाउ हाउ विल यू यूज़ दिस बटन? व्हेन यू hover द माउस पॉइंटर ओवर द शो डेस्कटॉप बटन, ऑल द विंडोज़ बिकेम ट्रांसपेरेंट. होवर मतलब होता है एक जगह पे ऊपर, एक जगह पे मूव कराना. तो जब आप अपने माउस पॉइंटर को शो डेस्कटॉप बटन के ऊपर ले जाओगे, वहाँ पे आप उसको रखोगे, तो जितनी भी आपकी ओपन विंडोज़ हैं स्क्रीन पे वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेंगी. ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिनकी हम आर पार देख सकें. ठीक है, जिस चीज़ के हम आर पार देख सके, इस साइड से आप उस साइड देख सको, उस साइड से आप इस साइड देख सको, उसको आप लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं. ठीक है, तो जैसे ही आप राइट साइड में आप टास्क बार पे क्लिक करोगे, आपके जितनी भी कंप्यूटर पे स्क्रीन पे ओपन विंडोज़ है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगी. जैसा आप अपनी बुक में देख सकते हो कि फर्स्ट स्क्रीन में आपको विंडोज़ दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे ही हमने नीचे राइट साइड में क्लिक किया है शो डेस्कटॉप बटन पे, और एरो पिक, या आप उसको एरो पिक बटन भी बोल सकते हो, तो सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो आपकी स्क्रीन है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रही है. मतलब जो पीछे का डेस्कटॉप का जो भी पिक्चर लगी है वो आपको इसमें दिखाई दे रही है. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द शो डेस्कटॉप बटन. नाउ क्लिक ऑन दी शो डेस्कटॉप बटन. आपको अपना माउस लेके जाना है शो डेस्कटॉप बटन पे, फिर उस बटन पे क्लिक करना है. ईच विंडो मिनिमाइजेज टू एन आइकन ऑन द टास्क बार. एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन दिस शो डेस्कटॉप बटन, जितनी भी विंडोज़ आपकी खुली रहती हैं डेस्कटॉप पे, दे विल ऑल गेट मिनिमाइज, मतलब वो साइज़ में छोटी होकर एक आइकन की तरह हमें दिखाई देंगी ऑन योर टास्क बार. ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली व्यू द डेस्कटॉप. ये प्रोसेस करने के बाद आपको अपना डेस्कटॉप क्लियरली दिखाई देगा. ठीक है, इफ़ यू वांट टू री डिस्प्ले ऑल द विंडोज़, अगर शो डेस्कटॉप बटन को यूज़ करने के बाद हम री डिस्प्ले मतलब दोबारा से उनको डिस्प्ले करना चाहते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन शो डेस्कटॉप बटन. ठीक है, इफ़ फॉर एग्जांपल आपने शुरू में शो डेस्कटॉप बटन पे क्लिक किया, आपकी सारी जो भी ओपन विंडोज़ थी इंस्टेंटली मिनिमाइज होके आइकन की तरह हमें टास्क बार में दिखने लगी. नाउ अगेन यू वांट टू ओपन ऑल योर विंडोज़ ऑन द डेस्कटॉप. फिर से आप शो बटन पे दोबारा क्लिक करोगे. जैसे ही आप उस पर दोबारा क्लिक करोगे, आपकी सारी जो मिनिमाइज थी विंडोज़ वो आपको फिर से दिखने लगेंगी. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ शो डेस्कटॉप बटन. नाउ द लास्ट टॉपिक प्रॉबेबली इन योर चैप्टर इज़ क्लोजिंग द विंडो. अभी तक हमने इसमें सीखा है कि विंडो पे हम कैसे काम करते हैं, मिनिमाइज़ क्या होता है, मैक्सिमाइज़ क्या होता है, रीसाइज़ कैसे करते हैं.
ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ दैट हाउ विल यू क्लोज द विंडो। जो आपके टाइटल बार में 3 बटन्स होते थे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड लास्ट में आपको क्लोज बटन दिखेगा। क्लोज बटन का कैसा साइन होता है? क्लोज बटन का क्रॉस का साइन होता है। यू कैन क्लोज द विंडो टू रिमूव इट फ्रॉम योर स्क्रीन आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक पैराग्राफ आपको टाइप करना था, आपने पैराग्राफ टाइप किया, उसको सेव कर दिया फाइल में जाके, उसका नाम दे दिया आपने फाइल का। आफ्टर दैट योर वर्क इज़ फिनिश्ड, नाउ यू हैव टू क्लोज योर विंडो। अब आपको ना तो उसे मिनिमाइज करना है ना मैक्सिमाइज करना है, यू हैव टू सिंपली क्लोज योर विंडो। देन what you will do, you will go to the title bar of your window और एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ देयर इज़ अ क्रॉस बटन। ठीक है, क्रॉस बटन आपको क्या दिखाएगा? दैट इज इट इज़ अ क्लोज बटन। एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन दैट क्रॉस बटन, योर विंडोज जिस पे आप काम कर रहे हो वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्लिक ऑन क्लोज बटन इन द विंडो। इस प्रोसेस को करने को हम माउस की हेल्प से स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम अपनी कीबोर्ड में करके देखेंगे। कीबोर्ड पे जैसे ही आप Alt प्लस F4 प्रेस करोगे, F4 मतलब F4 एक फंक्शन की होती है। जब भी आप कीबोर्ड में देखते हो तो वहाँ पे ऊपर की तरफ आपको F1, F2, F3, F4, F12 तक आपको कीज़ दिखाई देती हैं। उसी में से एक की होती है F4। जब आप Alt के साथ F4 को प्लस करोगे, आपकी जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। इसको हम लोग शॉर्टकट की क्यों बोलते हैं? एक तो तरीका होता है कि आप माउस पॉइंटर से जाके अपने स्क्रीन पे क्लोज बटन पे क्लिक करो, लेकिन आप तुरंत अपनी कीबोर्ड से अगर अपनी विंडो को क्लोज करना चाहते हो तो यू विल सिंपली प्रेस Alt प्लस कंट्रोल 4। जैसे आप Alt प्लस F4 को प्रेस करोगे, आपकी विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ शॉर्टकट कीज़। ठीक है, आगे हम के चैप्टर्स में हम ऐसी ही बहुत सारी कीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमें ऑल्टरनेट फंक्शन देती हैं। मतलब वो काम जो हम माउस की हेल्प से स्क्रीन में कर सकते हैं उसको हम डायरेक्टली कीबोर्ड से कर सकते हैं बाय विद यूजिंग सच कीज़। ओके, द विंडो डिसअपियर्स फ्रॉम द स्क्रीन। डिसअपियर्स मतलब होता है गायब हो जाना। एज सुन एज यू विल क्लोज योर विंडो, द जो आपकी विंडो है वो स्क्रीन से डिसअपियर हो जाएगी। द आइकन ऑफ द विंडो डिसअपियर्स फ्रॉम द टास्क बार। जब हम लोग मिनिमाइज कर रहे थे या मैक्सिमाइज कर रहे थे तो आइकन जो था वो हमें टास्क बार में दिखता था, लेकिन जब आप क्लोज कर दोगे विंडो तो आपको कोई आइकन आपकी टास्क बार में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग सीखेंगे दैट हाउ वी विल शट द कंप्यूटर डाउन। वंस यू हैव फिनिश योर वर्क, योर कंप्यूटर नीड टू शट डाउन, यू नीड टू शट डाउन योर कंप्यूटर। आपका जो भी आपका वर्क था कंप्यूटर पे, बीट फॉर्मिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट टाइप करना या पेंट करना, उसको करने के बाद you have to shut down your computer. Why? Because computer is an electronic device, it runs with the help of electricity, with the help of नहीं, it runs on the electricity. So if your work is finished, अगर आपका एक बार काम ख़त्म हो गया तो you have to shut down your computer. And what is the process? Again you have to go on the start button, जहाँ से हमने सब कुछ स्टार्ट किया था, अपना पूरे प्रोग्राम को हमने स्टार्ट बटन से स्टार्ट किया था, और क्लोज करने के लिए भी अगेन वी हैव टू गो ऑन दी स्टार्ट बटन। यू हैव टू गो ऑन स्टार्ट बटन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन। शट डाउन मतलब यू हैव टू क्लोज द कंप्यूटर, यू वांट टू क्लोज द कंप्यूटर। विंडोज शट डाउन एंड टर्न्स ऑफ द कंप्यूटर। फिर जैसे यू विल एज सून एज यू विल प्रेस द शट डाउन बटन, आपकी जो स्क्रीन है वो क्लोज, आपकी जो कंप्यूटर है वो क्लोज हो जाएगी। तो विद दिस वी फिनिश्ड आवर चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास विल टेक up the exercise questions and answers, and you will complete those question and answer as your homework in your copy. Okay, I hope you all understood the chapter. If there is any question, we'll take up the question in the WhatsApp class. Thank you everyone.